सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन एंड वी फोकस टू सिंप्लीफाई योर केमिस्ट्री। सो आज का टॉपिक हमारे पास है क्लास 10th साइंस के बच्चों के लिए है स्पेशल। और चैप्टर 1 की एक क्लास 10 की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ आप देख लीजिएगा। चैप्टर 1 के जो 4 वीडियो मैंने डाल रखे हैं वो आपको बहुत ही बेनिफिट्स देंगे चैप्टर 1 को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं और चैप्टर 2 का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सीबीएसई में कि इसको कैसे पढ़ा जाए, इसके कैसे क्वेश्चन आए, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट हमारे क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो आज के कंसेप्ट के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, इंडिकेटर्स, जो कि शुरुआत होती है हमारे कहाँ पर, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर की। इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं कि यार जैसे बहुत पुराने में एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, बेस क्या होता है, कड़वा होता है ना। तो सोर इन टेस्ट है ना, बिटर इन टेस्ट। तो केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि सभी केमिकल्स को आप टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि टेस्ट करेंगे तो आपकी जो है प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए हम कुछ इंडिकेशन हमें मिल जाए वैसे इंडिकेटर्स हम बनाते हैं अपने लिए, है ना। बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये एसिड के साथ क्या बिहेव करेगा, बेस के साथ क्या बिहेव करेगा। जिस तरह से हमें मुड़ना होता है और हम इंडिकेटर देते हैं गाड़ी का, है ना, इंडिकेट करते हैं सामने वाले को, वैसे ही हम इन इंडिकेटर्स की मदद से क्या होने वाले हैं, इंडिकेट होने वाले हैं। सो 3 तरह के बेसिक इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, और यहाँ से क्वेश्चन आते जरूर है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। तो इंडिकेटर्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। एक होते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड, और तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, 3 तरह के हैं। तो नेचुरल हम पढ़ते हैं, नेचुरल में हम कितने तरह के पढ़ते हैं देखते हैं आगे हम। नेचुरल इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। तो पहला नेचुरल इंडिकेटर मैं आपको ले लेता हूं, जो कि आपकी छोटी क्लास से ही आपको समझाते हुए आ रहे हैं। लिटमस टेस्ट या लिटमस पेपर हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एसिड रखूं कि एसिड क्या रिएक्शन करेगा, और यहाँ रखता हूं मैं बेस, ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। तो लिटमस टेस्ट क्या होता है, लिटमस पेपर होते हैं बेटा, तो एक लिटमस सॉल्यूशन भी बनता है। ठीक है, बट अभी आपके लिए लिटमस पेपर है तो 2 तरह के लिटमस पेपर आपके पास होंगे, लेब में भी आप देखेंगे तो, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड जो है, एसिड ओनली ब्लू लिटमस पेपर को ही क्या करेगा, टर्न करेगा किसमें, रेड में। याद रखना, जो भी एसिड होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को अगर रेड में कर दे तो वो एसिड है। ठीक है, और बेस क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर है आपका, उसको क्या ब्लू में क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो हो जाता है आपका बेस। बात समझ में आ गई, एसिड और बेस में बस इतना ही है। अगर एसिड में आप रेड लिटमस रखोगे तो ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर बेस में आप ब्लू रखोगे, ब्लू को भी आप करके देखना तो भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको पहला लिटमस पेपर जो है वो समझ में आया, लिटमस टेस्ट समझ में आया, लिटमस इंडिकेटर्स। सेकेंड जो है हमारे पास वो है टर्मरिक। बेटा घर का काम है, आप सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, घर पे ऐसी कागज की, है ना, स्ट्रिप बनाइए, उसमें हल्दी का लेप लगाइए, उसको सूख जाने दीजिए, फिर सुबह चेक कीजिए उसको, है ना। एसिड और बेस आपके घर में मिल ही जाएंगे। तो टर्मरिक का जो कलर होता है वो वैसे ही येलो होता है। ठीक है, तो जब हम एसिड उसमें डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, या तो आप नो चेंज लिख सकते हैं, क्योंकि नो चेंज का मतलब होगा कि एज इट इज येलो कलर ही है, या आप येलो भी लिख सकते हो कि हमारा जो कलर है रिमेन सेम रहा, येलो ही रहा। कहां पर, किस केस में, एसिड के केस में। क्लियर हुई बात इतनी। अब हम आ जाते हैं कि बेस में क्या होगा, तो यहां पर हो जाता है बेटा डीप रेड कलर। ध्यान रखना, आप बेस आप डालेंगे, टूथपेस्ट आप डाल लीजिए, सोप सॉल्यूशन आप डाल लीजिए, है ना, इस पेपर पे। ये आपके लिए, है ना, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करने को दे दिया घर पे। तो डीप रेड हो जाएगा अगर आप सोप सॉल्यूशन डालेंगे इस पेपर पर। तो टर्मरिक पेपर बनाना बहुत आसान है, याद रहेगा इतना। थर्ड वाला जो हमारे पास है वो आएगा हमारा बीट रूट जूस, बीट रूट, है ना, चुकंदर का जूस है जो, इसका कलर भी पर्पल ही रहता है ना। तो पर्पल कलर है, पर्पल कलर अगर हम इसमें डालेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, नो चेंज, नो चेंज बेटा, नो चेंज। लेकिन नो चेंज का मतलब ये है कि कलरलेस नहीं, नो चेंज का मतलब कि पर्पल था तो पर्पल ही रहा, तो आप पर्पल भी लिख सकते हैं, पर्पल था तो पर्पल ही रहा कलर। लेकिन जैसे ही आपने बेस डाला बेटा तो यहां पर हो जाता है येलो। याद रखिएगा, बेस डालोगे बीटरूट जूस क्या हो जाएगी, पर्पल येलो कलर की।
चौथा इंडिकेटर है हमारा रेड केबेज लीव्स, लाल गोभी की पत्तियां, रेड केबेज लीव्स। इनका एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट बनाकर उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। इसका भी कलर बेटा पर्पल ही रहता है। क्या रहता है? पर्पल। ठीक है, ये अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कि पर्पल कलर या तो आपको एसिड डालोगे तो या तो रेड हो जाएगा या फिर पिंक हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग एसिड पे या तो रेड देगा या पिंक देगा, और बेस में ये देगा बेटा ग्रीन या फिर येलो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे बेसिकली 4 इंडिकेटर ही पढ़ते हैं हम 10th के लेवल पर, जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप ध्यान से इसमें समझिएगा, नो चेंज लिखा हुआ है ये। ठीक है, इनके कलर भी लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, ये ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, समझ गए आप? ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। फिर हम चलते हैं किस पर बेटा? आर्टिफिशियल पर। किस पर चलेंगे हम? आर्टिफिशियल पर। ओके, सो नेचुरल का हमारे पास काम हुआ यहाँ पर खत्म। अब हम चलते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल पर। चलो इसको भी मिटा देते हैं। आर्टिफिशियल में अपने मन ही बोलो। आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर जो होते हैं वो 2 तरह के ही होते हैं सिर्फ, आर्टिफिशियल या इसको हम बोलेंगे मैन मेड। ठीक है, हमारे द्वारा लैब में बनाए हुए इंडिकेटर्स, जिसमें एक है आपका क्या? फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन स्पेलिंग याद कर लेना इसकी। ठीक है, और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, क्लियर है बेटा? ऑरेंज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैं, छोटा बच्चा नहीं हूँ जो भूल गया हूँ। ORANGE। ठीक है, इसका तो कलर ऑरेंज ही रहता है। नॉर्मल कलर जो हम देखेंगे इसका रहता है बेटा, ये कलरलेस रहता है, बिल्कुल पानी जैसा दिखाई देता है ये, कलरलेस। तो जब एसिड में हम इसको डालते हैं बेटा तो ये रहता है कलरलेस या नो चेंज। ठीक है, कलरलेस ही रहता है ये। लेकिन जैसे ही फिनोप्थेलिन को बेस में डालेंगे, कलर अपना क्या दिखा देगा? पिंक कलर अपियर हो जाएगा। पिंक कलर अपियर हो जाएगा। फिनोप्थेलिन इन बेस सॉल्यूशन टर्न्स पिंक, एसिड में नो चेंज, क्या? कलरलेस। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज है अभी ऑरेंज कलर में, लेकिन एसिड में जैसे ही डालोगे क्या हो जाएगा? रेड इन कलर हो जाएगा बेटा, रेड इन कलर हो जाएगा। ठीक है, और बेस में आ जाएगा येलो। येलो। तो प्लीज एक बार अपनी लैब में जाइएगा और लैब में आप इस तरह से सॉल्यूशन लेके मिथाइल ऑरेंज मंगवा के, फिनोप्थेलिन मंगवा के इन कलर को, चेंजेस को देखिएगा आप। इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस सब मिल जाएगा आपको। 2 इंडिकेटर्स थे हमारे पास, मैन मेड या आर्टिफिशियल। आया यहाँ तक समझ में आप लोगों को? क्लियर है। चलिए, अब लास्ट हमारा बचा है ऑल्फैक्टरी, है ना, जो सुगंध वाले हैं, है ना, जिसमें कुछ गंध आती है, स्पेशल स्पेसिफिक स्मेल आती है यहाँ पर, बड़ा बढ़िया है ना। चलिए, तो ऑल्फैक्टरी में बेटा 3 जो है, 3 हमारे पास ऑल्फैक्टरी, ये घर पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहला जो ऑल्फैक्टरी में बता रहा हूँ ओनियन। दूसरा है हमारे पास वेनिला एसेंस। तीसरा है हमारे पास क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। ठीक है, तो लौंग का तेल, बात समझ में आई आपको? ओके, सो तीनों में क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना कि जब एसिड डालोगे तो इन सब की एक स्पेसिफिक स्मेल है बेटा। ओनियन की एक स्पेसिफिक स्मेल आपको पता है, वेनिला एसेंस आपने आइसक्रीम खाई है उसमें भी एक स्मेल है ना, आपको टेस्ट समझ में आया है, स्मेल एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। क्लोव ऑयल, लौंग के तेल की स्मेल। तो जब एसिड में हम डालेंगे तो स्मेल चेंज नहीं होगी, स्मेल रिमेन्स सेम तीनों के केस में। लेकिन जैसे ही बेस वाले सॉल्यूशन में डालोगे आप तो लूजेस इट्स स्मेल। ये जो स्पेसिफिक स्मेल आ रही थी आपकी, ये क्या हो जाएगी? लूजेस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने बेटा 4 नेचुरल इंडिकेटर, 2 आर्टिफिशियल, कितने हो गए? 6 और 3 ऑल्फैक्टरी, 9 इंडिकेटर्स हमने आपको पढ़ाए। अब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो एक इंडिकेटर और आएगा जिसको बोलते हैं क्या? पीएच। तो पीएच हम अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट जब हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पीएच भी आएगा, पीएच भी हम सीखेंगे। पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है,
और डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। तो बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा इसी तरह से। इंडिकेटर आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसमें कुछ आपको डाउट हो, कुछ हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं। सो आपको बहुत काम आएगा, और कैसे इसका यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।